हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया है और बेसिक सा न्यूमेरिकल है। अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए। एक बार देखने के बाद खुद से ट्राई करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1.8 है एनसीईआरटी का क्लास 12। 2 पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू +3 माइक्रो कूलम एंड Q इज इक्वल टू -3 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? तो देखिए, कहा जा रहा है कि दो चार्जेज हैं A और B। सपोज यहाँ पे A है +3 माइक्रो कूलम का, और दूसरा है पॉइंट B पे -3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, जो कि दोनों के बीच का सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि इसके मिड पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक क्षेत्र होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। तो मान लीजिए अगर एक सोर्स चार्ज यहाँ पे है Q, तो अगर इसके सराउंडिंग में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे और देखेंगे कि अगर उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अदरवाइज वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अगर उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो अगर इसका हीट आप पर लग रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, आपको गर्मी महसूस हो रही है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पे हीट प्रेजेंट है। अगर यहाँ आपको हीट का इफेक्ट नहीं लग रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हीट प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली अगर एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं और इस पर आपको फोर्स फील हो रहा है तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर आपको कोई भी फोर्स फील एक्सपीरियंस नहीं होगा टेस्ट चार्ज पे, तो आप कहेंगे कि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू F/Q0। F की वैल्यू होती है 1/4 पाई ε0 Q0 बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया F/Q0 इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q/R स्क्वायर। यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड O पे निकालना है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही होगी। तो यहाँ पे अगर +3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो आपको अगर O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो O पे आप कुछ समय के लिए +1 यूनिट का चार्ज यहाँ पे रख दीजिए। तो ये चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A की वजह से B की तरफ होगी। और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन O से B की तरफ ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड O पे क्या होगा? क्योंकि A और B की वजह से दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, EA प्लस EB, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग OB, O से B की तरफ। हम जान रहे हैं कि A से मिड पॉइंट पे पूछा है, टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फॉर्मूले में हम देख रहे हैं E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q/R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई ε0 Q/R स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 2 ×
1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम है, इसको हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 10 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट से चार्ज के बीच की डिस्टेंस, डैट मीन्स 10 × 10⁻², इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पे वैल्यू आ रही है, ये आ जाएगा हमारा 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये 10⁹ है, ये -6 है, 10⁵ बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10⁻²। हाँ, ये 3 बचेगा, ये बचेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया जाए। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड आया और इसका डायरेक्शन होगा एलॉन्ग ओ से बी की तरफ, एलॉन्ग ओ से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। इसके बाद से इसका बी पार्ट कह रहा है कि अगर मिड पॉइंट पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, तो आप बताइए कि कितना फोर्स लगेगा। मान लीजिए एक चार्ज ये था और इससे 20 सेंटीमीटर पर दूसरा चार्ज बी था, इसकी वैल्यू थी +3 माइक्रो कूलम, इसकी वैल्यू थी -3 माइक्रो कूलम। मिड पॉइंट पे एक नेगेटिव चार्ज हम ला के रख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगी। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज जो ओ से बी की तरफ थी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगा, ओ से ए की तरफ हो जाएगी। डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो फोर्स पूछा जा रहा है, तो फोर्स हो जाएगा Q × E। हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम वैल्यू आएगी, बस डायरेक्शन इसका O से A की तरफ हो जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है O से A की तरफ। तो फोर्स की जो वैल्यू आ गई, दिया गया है 1.5 × 10⁻⁻9, 54 × 10⁵। ओके, तो जो फोर्स की वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 81 × 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू निकल के आ गया। तो अगर आपको फार्मूला पता है और डायरेक्शन आप निकालना जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, सिमिलर डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए जस्ट रिवर्स कर देंगे और फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इसका आंसर निकल के आएगा। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगा, एलॉन्ग ओ से ए की तरफ होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।